आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 5261 पूरा राष्ट्रपति ही है। राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने का एक ट्रिक होता है, इसका नाम है पकानी कोका दुग्यु दसम। इसको हम समझते हैं। जैसे आपका होगा प यानी आर्टिकल नंबर 52। इस प का मतलब होता है कि हम पद के बारे में पढ़ेंगे। किसके पद के? राष्ट्रपति के पद के बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति के पद की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति के पद की बात की गई है। उसके बाद आपका आता है का आर्टिकल नंबर 53। का मतलब कार्य पालिका। राष्ट्रपति जो होता है वो कार्य पालिका का औपचारिक प्रधान होता है। औपचारिक प्रधान होता है। उसके बाद पढ़ते हैं नी। पकानी में प खत्म, का खत्म होगा, पढ़ते हैं नी। इसको बोलते हैं आर्टिकल नंबर 54। नी का मतलब निर्वाचन से निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? तो इसमें एमपी एमएलए सिर्फ हिस्सा लेते हैं, सिर्फ हिस्सा लेते हैं। और यह जो निर्वाचन होता है, इलेक्शन होता है, वह कैसा होता है? गुप्त और अप्रत्यक्ष मतदान होता है। अप्रत्यक्ष मतदान होता है। नीचे क्या होता है? निर्वाचन। निर्वाचन में राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा हिस्सा लेते हैं। और उसमें कौन हिस्सा लेते हैं? तो एमपी और एमएलए। ठीक है, एमपी और एमएलए सिर्फ हिस्सा लेते हैं। और यह जो मतदान होता है, यह मतदान कैसा होता है? गुप्त अप्रत्यक्ष मतदान होता है। ठीक है, जिसमें जनता हिस्सा नहीं लेती। जनता हिस्सा नहीं लेती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब आता है को आर्टिकल नंबर 55। और को का मतलब होता है राष्ट्रपति का कोटा। इसमें कुछ है नहीं, बस कोटा समझिए। का मतलब होता है, पहले आर्टिकल नंबर ये क्या हो जाएगा? 56। और का मतलब होता है कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल, 5 ईयर। आपका को का भी क्या होगा? खत्म। एक बार और समझिए। प से पद मतलब 52 आर्टिकल में, अनुच्छेद नंबर 52 में हम सिर्फ राष्ट्रपति के पद के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 53 यानी का मतलब कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। नहीं, आर्टिकल नंबर 54 निर्वाचन।
निर्वाचन में मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा हिस्सा लेता है। और इसमें कौन हिस्सा लेते हैं? तो एमपी और एमएलए सिर्फ हिस्सा लेते हैं। मतदान कैसा होता है? गुप्त और प्रत्यक्ष मतदान होता है जिसमें जनता हिस्सा नहीं लेती। अब को का मतलब आर्टिकल नंबर 55 कोटा से है, राष्ट्रपति का कोटा। और का मतलब होता है आर्टिकल नंबर 56 जिसका मतलब होता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल आपका 5 साल का होता है। अब हम पढ़ते हैं आगे क्या है आपका दो का मतलब होता है दोबारा। दो यानी आर्टिकल नंबर कितना? 52, 53, 54, 55, 56। हम किसका पढ़ेंगे? आर्टिकल नंबर 57। दो का मतलब क्या होता है? दोबारा। मतलब राष्ट्रपति जो है वो दोबारा पुनः राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति पुनः राष्ट्रपति बन सकता है, बन सकता है। और ऐसा कर पाने वाले सिर्फ एक पूर्व राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति हुए जिनका नाम क्या था? राजेंद्र प्रसाद, जो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। अब हम आते हैं यू आर्टिकल नंबर 58। यू का मतलब होता है आपका योग्यता से। राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए? अगर राष्ट्रपति के पद के लिए आप उम्मीदवार हैं तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो सबसे पहली योग्यता होनी चाहिए कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। और आपका नाम संसद भवन में रखने के लिए आपके पास 50 अनुमोदक व 50 प्रस्तावक होने चाहिए। प्रस्तावक होने चाहिए। अनुमोदक क्या होता है? इस बात को समझिए। अनुमोदक का मतलब होता है कि संसद में आपके नाम को 50 लोगों ने संसद में रखा। अब प्रस्तावक का मतलब क्या होता है कि इस अनुमोदक को छोड़कर 50 अनुमोदक को छोड़कर 50 प्रस्तावक यानी आपके पक्ष में 50 अन्य लोग हों जो इस बात से सहमत हों। ठीक है। आपका दुर्योग क्या होगा? खत्म। अब हम पढ़ेंगे 10वां अनुमोदक और प्रस्तावक समझ गए होंगे। अब 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। अब आता है आपका आर्टिकल नंबर 59। द यानी दशा और दशा यानी शर्त। राष्ट्रपति के पद के लिए आपके क्या क्या शर्त होनी चाहिए? कंडीशन पागल नहीं होना चाहिए, व्यक्ति पागल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और दूसरा शर्त आता है कि दिवालिया ना होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, अर्थात भिखारी। ठीक है, भिखारी मतलब जिसका कुछ ना हो। अब हम बात करते हैं स यानी आर्टिकल नंबर 60 यानी शपथ। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति का शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति का शपथ दिलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक बार देखिए। ट का मतलब होता है आर्टिकल नंबर 59 दशा शर्त। अगर राष्ट्रपति का पढ़ने के लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए?
व्यक्ति पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, और एक चीज और छूट गया आपका, दिवालिया, और एक ये हो कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब कोई सरकारी जॉब ना करता हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंतिम यानी म, यानी 61। म का मतलब क्या होता है, महाभियोग, जिसको मतलब इम्पीचमेंट बोलते हैं। महाभियोग, महाभियोग होता क्या है, मतलब अगर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए हम महाभियोग प्रक्रिया आजमाते हैं, महाभियोग प्रक्रिया लगाते हैं, या कुछ भी लगाते हैं। मतलब राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर उसके पद से हटाया जा सकता है, और यह प्रक्रिया राज्यसभा या लोकसभा किसी पक्ष से शुरू की जा सकती है, किसी भी तरफ से, किसी एक पक्ष से शुरू की जा सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 61 महाभियोग। महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है, और यह प्रक्रिया राज्यसभा या लोकसभा किसी भी एक पक्ष से शुरू की जा सकती है। ठीक है, और जिस पक्ष से शुरू की जाएगी उस पक्ष को 1/4 या 25% मत होने चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा पारित करने के लिए, ठीक है, 2/3% या 2/3 हिस्सा या 66% पारित करने की जरूरत होता है। ठीक है, लगाने के लिए कितना, लगाने के लिए 1/4, और पारित करने के लिए 2/3। ठीक है, महाभियोग पे कुछ चीजें और है जिसको हम बढ़िया से व्याख्या करेंगे। इस चीज को मैं दोबारा बताऊंगा आपके नेक्स्ट क्लास में। अभी बस आर्टिकल नंबर 52 से 61 तक समझिए। प से पद, क से कार्य पालिका, नि से निर्वाचन, को से कोटा, का से कार्यकाल, दु से दोबारा, यो से योग्यता, द से दशा या शर्त, और स से शपथ, और म से महाभियोग। आपका राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है, राष्ट्रपति के बारे में जो भी कुछ है वो क्या हुआ, समाप्त हो गया।